नमस्कार दोस्तों 5 साल पहले मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में गई थी। तो वहाँ पे व्यास नदी बहती है। तो उस नदी के किनारे घूमते वक्त मुझे ये पत्थर मिला। इस पत्थर को मामूली समझ के मैंने नहीं उठाया। मुझे लगा कि इसे किसी बच्चे ने चित्रकारी करके नदी में फेंक दिया, पर इस तरीके से मुझे 2-3 पत्थर और दिखाई दिए। तब मुझे समझ में आया कि ये मामूली पत्थर नहीं है और इस पत्थर में जो चित्रकारी है ये कुदरत की चित्रकारी है। इस पत्थर को मैंने कई बार धोया, मुझे लगा कि कुछ पेंट होगा, पर ऐसा नहीं है, ये नेचुरल चित्रकारी है ये। और आप देख पा रहे होंगे कि इस पत्थर में घासें दिख रही हैं, जैसे नदियों के किनारे घास लगी रहती है, बिल्कुल उसी तरीके की घास दिख रही है और नदी की जलधारा दिख रही है। और इस पत्थर में हरे रंग का ज़्यादा प्रतीत हो रहा है और थोड़ा सा काला रंग भी है। तो बिल्कुल जैसे कि नदी के किनारे घासें लगी रहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की चित्रकारी है ये। जो कि 2-3 पत्थर और थे जो कि चोरी हो गए, तो बस यही पत्थर बचा। तो मैं इसको तो वहाँ से ले आई, हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी में मुझे ये पत्थर मिला। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चली है बात कि केन नदी, जो कि मध्य प्रदेश में भी बहती है और ये बाना ज़िले में भी बहती है, तो केन नदी में रंगीन चित्रकारी मिलती है। इसमें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हरा रंग है, थोड़ा सा काला रंग है, थोड़ा सा रस्ट कलर है, इसमें ज़्यादा कलर नहीं है। लेकिन जो केन नदी में पत्थर मिलते हैं इसमें रंगीन चित्रकारी प्रकृति के द्वारा होता है। और वो जो पत्थर रहते हैं बेहद खूबसूरत रहते हैं। और वो जो पत्थर के अंदर चित्रकारी होती है, आप तो देख पा रहे होंगे कि इस पत्थर में ऊपर से चित्रकारी, इस पत्थर को किसी भी तरह का कुछ कटिंग नहीं की गई है, किसी भी तरह का कोई तराशा नहीं गया है। ये बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल रूप से ही चित्रकारी है इसमें, और ये ऊपर से ही दिखती है। अब इसको अगर अंदर से अगर कटिंग करेंगे तब समझ में आएगा कि अंदर क्या है। तो इस नदी में, जो कि बांदा में बहती है, तो इस नदी में वो पत्थर मिलते हैं जो कि रंगीन चित्रकारी वाले पत्थर, और ये पत्थर बेहद खूबसूरत होते हैं। और इनके पत्थर के भीतर दिखने वाली ये खूबसूरती के लिए मशहूर है। इन पत्थरों को सजर कहते हैं। फारसी में सजर पेड़ को कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि कोई भी 2 सजर पत्थर एक जैसे नहीं होते, मतलब हर पत्थर में अलग चित्रकारी होती है। दुनिया भर में सजर पत्थर सिर्फ भारत की 2 नदी केन नर्मदा में पाए जाते हैं, पर मुझे तो ये पत्थर व्यास नदी से मिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है। अरब देश में इस पत्थर को हकीक, भारत में स्फटिक कहते हैं। नदी में प्राकृतिक रूप से ऐसा मिलता है सजर पत्थर, और तराशने के बाद फिर इस तरीके से दिखता है। तो सजर पत्थर की पहले कटाई घिसाई होती है, जिससे मनचाहे आकार में ढाला जाता है। सोने चांदी में जड़ने के बाद कीमत बढ़ जाती है। केन नदी में मिलने वाला सजर पत्थर खूबसूरत तो होता ही है, इसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। मुसलमान हज पर जाते हैं तो इसे साथ लेकर जाते हैं और इस पर कुरान की आयतें लिखवाते हैं। और सनातन धर्म मानने वाले इसे सोने चांदी की अंगूठी में जड़वा कर पहनते हैं। अरब देशों में इसे हकीक कहा जाता है, भारत में स्फटिक कहते हैं। ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि इसको पहनने से बिगड़ी तकदीर बन जाती है। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार में नुमाइश लगाई, तो इसमें विक्टोरिया को इतना पसंद आया कि वो अपने साथ ब्रिटेन भी ले गईं। एक अरब ने 400 साल पहले बांदा में सजर खोजा। इसके रंग बिरंगे डिजाइन से मंत्रमुग्ध हो गया। पत्ती पेड़ों के दिखने पर नाम सजर रखा। क्षेत्रीय स्पर्श के कारण सजर पत्थर बन गया। इसको 2023 में जीआई टैग भी मिला है।